हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। सबसे पहले परावर्तन का मतलब आप समझ लें, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्रकाश का वापस लौटना। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है ओम का नियम क्या है ना प्यारे बच्चों। तो इससे पहले भी हमने इस दूसरे वीडियो में भी बताया था कि ओम का नियम क्या है, ये बहुत ही वीवीआई है। तो V बराबर IR होता है इसका फॉर्मूला, इसे आप लोग याद कर ले, ये और न्यूमेरिकल में भी आपका काम आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कहता है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ना प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका पत्ती में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप यहाँ देख सकते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2018 में पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही वीवीआई है। तो आपका 4 आपका क्या होता है, हृदय में कक्ष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, पीएच का मान जो 7 से कम होता है ना प्यारे बच्चों, तो अगर 7 से कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये अम्लीय होगा, है ना। अगर 7 से अधिक है ना प्यारे बच्चों, सपोज 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी आ जाए तो वो आपका कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, है ना। वहीं पे अगर 7 से अगर कम आ जाए तो वो अम्लीय हो जाएगा। अगर आपका 7 ही आए, कितना आए, 7 आए, तो ये आपका क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना प्यारे बच्चों। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे अम्लीय सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसमें है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोग किस पर आधार किया, है ना। तो 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, किस पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। जो प्यारे बच्चों, न्यूटन का जो है तीसरा नियम जो कहता है ना प्यारे बच्चों, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। सपोज आप अगर किसी दीवार में, है ना, सपोज ये आप दीवार है, आप यहाँ अपने दीवार अपने हाथ से आप यहाँ पे एक थप्पड़ मारते हैं, है ना। जब थप्पड़ यहाँ पे मारते हैं तो आपको भी हाथ में लगता है। तो इसका ये मतलब है कि जिस फोर्स से, जिस बल से आप उस दीवार को मारे, उसी दीवार ने आपको उसी बल से आपकी तरफ धक्का दिया। इसका मतलब क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ना प्यारे बच्चों, सारे के सारे एसआई इकाई को आपको याद कर लेना। ये बहुत ही वीवीआई है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे एसआई से। तो एसआई वाला टर्म सारा का सारा याद कर लेना है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है प्यारे बच्चों, विभवांतर का वोल्ट होता है ना। ओम किसका होता है, ओम आपका प्रतिरोध का होता है प्यारे बच्चों। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। वाट जो होता है आपका शक्ति का होता है प्यारे बच्चों, शक्ति का वाट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, आवर्त सारणी का आधुनिक नियम किस पर आधारित है ना प्यारे बच्चों। तो ये किस पर आधारित है, ये आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक नियम किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस, है ना प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे बढ़ता है। तो ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आप वीवीआई इसको आप मार्क कर लीजिए, है ना, ये पूछना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए प्यारे बच्चों, तो यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। छोटी सी वीडियो है, आप लोग छोटे छोटे वीडियो को रोज़ आपको डालेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।